मैं डॉक्टर कमलेश अग्रवाल आज आपके लिए लेकर आया वीडियो जिसमें आप जानेंगे इंसुलिन के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज का नाम आपने जरूर सुना होगा। डायबिटीज में ट्रीटमेंट के दो ऑप्शन हैं, जैसा कि मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें पहले ऑप्शन के अंदर हम दवाई देते हैं, टेबलेट देते हैं, जिसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। दूसरे ऑप्शन के अंदर हम इंसुलिन इंजेक्शन आते हैं, वो दिए जाते हैं। तो आज हम इंसुलिन के बारे में बात करेंगे। इंसुलिन क्या होता है, कब जरूरत पड़ती है, किस डोज में दिया जाता है, किस तरीके से दिया जा सकता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या वाकई में इंजेक्शन लेना सही चीज नहीं है, और इसके क्या फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं यदि रेगुलर इंसुलिन ले तो, और किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इंसुलिन एक बहुत ही बेहतरीन दवा है जिसको कि साइंटिस्ट बेंटिंग एंड बेस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था। उसके बाद से डायबिटीज का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ड्रामेटिकली बहुत चेंज हो गया, मरीजों को बहुत आराम पड़ने लगे, मरीज बहुत जल्दी ठीक होने लगे। तो इंसुलिन अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त इन्वेंशन है जिसके द्वारा मरीजों को बहुत फायदा मिलने लगा। दोस्तों, इंसुलिन हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है पेंक्रियास, जिसके अंदर बीटा सेल होती है, वहां से इंसुलिन निकलता है और उसका काम रहता है शरीर में शुगर को कंट्रोल करना। इंसुलिन की कमी के कारण शुगर कंट्रोल नहीं होती और डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। अब ये इंसुलिन ज्यादातर टाइम पे जब कि गोली दवाई असर नहीं करती है तब इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर कई बार जब मरीज को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, भर्ती की जरूरत पड़ती है, तुरंत उसकी शुगर को बहुत जल्दी से कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, डायबिटिक कोमा है, या कई बार यदि ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो ऐसे मरीज को तुरंत इंसुलिन के इंजेक्शन लगा करके शुगर को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें जो इंसुलिन रहता है, ये 3 तरह का इंसुलिन होता है। एक होता है रेगुलर, जो कि हमारे शरीर के जो इंसुलिन है उससे मिलता जुलता ही रहता है, उसी तरह से वो वर्क करता है। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, जिसमें कि जो इससे जो हमारे शरीर की जो इंसुलिन रहता है उसकी जो हाफ लाइफ रहती है वो लगभग आधे से 2 घंटे की रहती है, चली रहती है। इसको अल्ट्रा लेंटिंग इंसुलिन भी बोलते हैं। इसके बाद होता है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में 2 तरह के इंसुलिन मार्केट में ज्यादातर आते हैं, एक तो एनपीएच इंसुलिन और एक होता है ग्लार्गिलिन इंसुलिन। एनपीएच इंसुलिन को जनरली रेगुलर इंसुलिन के साथ मिक्स करके काम में लिया जाता है, जैसे कि यदि इसकी मात्रा 30-70 के रेशो होता है उसको इंजेक्शन 30-70 बोलते हैं, यदि उसका 50-50 का रेशो रहता है तो उसको 50-50 बोलते हैं। इसी प्रकार से एक ग्लार्गिलिन इंजेक्शन रहता है जिसमें कि ज्यादातर टाइम पे शाम को सोते टाइम पे दिया जाता है और ये लंबे टाइम तक काम करता है और इसमें हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए नाइट के टाइम पे जनरली इसको प्रीफर किया जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि 3 तरह के इंजेक्शन जो इंसुलिन के रहते हैं इसके बारे में। अब हम पता करते हैं कि कब इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। जनरली टाइप 1 डायबिटीज, यानी कि जो कि बच्चों में जो डायबिटीज होती है उसमें पहले ट्रीटमेंट से ही ये जो इंजेक्शन से ही स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि उसमें इंसुलिन होता ही नहीं है, तो जो दवाएं हैं, गोलियां हैं, वो काम नहीं करती है। जबकि टाइप 2 जो डायबिटीज रहती है, जो कि ओल्ड एज में होती है, उनमें पहले हम गोलियों से ट्राई करते हैं, यदि गोलियों से कंट्रोल नहीं होता है तो फिर उसमें इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, उसमें इंसुलिन लगाता है। तो यानी कि यदि टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस है तो उसमें इंसुलिन देना ही पड़ेगा, उसमें और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इस वजह से इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस भी बोलते हैं। जबकि टाइप 2 जो रहती है उसमें गोलियों से काम चल जाता है, इस वजह से नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस बोलते हैं। अब हम जानते हैं कि यदि इंजेक्शन किस टेक्निक के द्वारा दिया जाता है, तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। पर जनरली एक बेसिक चीजें हैं कि सबसे पहले हमको
इंसुलिन जो रहता है रिक्वायर्ड जितनी मात्रा में दिया जाता है वो इंसुलिन सिरिंज आती है, अलग से पर्टिकुलर सिरिंज आती है, उस सिरिंज में भरा जाता है और भरने के बाद में फिर इसको जो है उसमें सिरिंज में भर करके और फिर मरीज को लगाने के लिए कौन कौन सी जगह पे लगाया जाता है, इसमें जनरली ये जो पेट पे लगा सकते हैं या थाई पे लगा सकते हैं या इस जगह पे लगा सकते हैं। यहाँ पर ये इंजेक्शन सबक्यूटेनियस पे लगना चाहिए। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है कि ये चमड़ी के निचले वाले हिस्से में लगना चाहिए पर मांसपेशियों तक नहीं जाना चाहिए या नस में भी नहीं जाना चाहिए। तो ये इस तकनीक के द्वारा लगा सकते हैं। इसमें कोई विशेष टेक्निक नहीं होती, इसको जनरली धीरे धीरे यदि प्रैक्टिस करें तो कोई भी आम आदमी सीख सकता है इसको। तो क्या तरीका है इसका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले अपन कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इंसुलिन लगाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? वैसे तो सच ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई एडवर्स इफेक्ट इसका नहीं है, किंतु इसमें एक ही चीज है, यदि जो अगर मरीज के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहते हैं तो जब भी इंसुलिन लगाएं तो उसमें जनरली खाना खाने के जस्ट पहले लगाना चाहिए। इसके लिए यदि किसी के कोई कारण से बहते हैं या कोई चीज है तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। इसमें शुगर डाउन होने का खतरा रहता है और वो भी अलग अलग रहता है। जैसे यदि ग्लार्गिलिन इंजेक्शन आता है उसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं, जबकि रेगुलर इंसुलिन उसमें बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और जो दूसरा 30-70 वगैरह उसमें इमीडिएटली चांसेस कम रहता है, लेकिन बाद में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस रहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त यदि रेगुलर लंबे टाइम तक इंजेक्शन लगाने पर कई बार लिपोडिस्ट्रोफी, वो जो जगह है वहाँ पर कुछ एट्रोफी को निशान वगैरह पड़ जाते हैं, ये हो सकती है। एक थोड़ा सा जो साइड इफेक्ट है, जो अपन को लगता है डर रहता है कि इंजेक्शन दर्द करेगा, लेकिन इंसुलिन के इंजेक्शन ज़्यादातर टाइम में पेनलेस होते हैं, जबकि आजकल तो पेन आ गए, पेन तो वर्चुअली पेनलेस इंजेक्शन ही रहते हैं, तो उसमें ऐसा कोई डर नहीं हो जैसी कोई बात नहीं है। इसके बाद यदि लॉन्ग टर्म पे काम में लेते हैं तब भी कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन के कोई विशेष रूप से कोई चांसेस रहते हैं। अमूमन सब लोगों को लगता है क्या एक बार यदि इंजेक्शन लगने के बाद में क्या इंजेक्शन ही लगेगा लाइफ लॉन्ग? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। कई बार स्टार्टिंग में जैसे कि पेशेंट एडमिट होता है तो उनको इंजेक्शन ही लगाते हैं, लेकिन उसके बाद में जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो वापस गोली दवाई स्टार्ट की जाती है। तो ये भ्रांति है, मिथ्या है। यदि इंसुलिन के बाद में, इंजेक्शन के बाद में उसको ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट पे लिया जा सकता है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये सब चीज मैंने आप बताई। अब मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इंसुलिन का इंजेक्शन किस तरह से लगाया जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले ये मेरे हाथ में इंसुलिन सिरिंज है। इसके अंदर 40 तक मार्क है। 40 मिनट तक इंसुलिन लगा सकते हैं। इसके अंदर 40 मिनट का मतलब होता है 1 ml, ठीक है। तो 40 मिनट इंसुलिन अपन लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसका जो टेप है इसको अपन निकालेंगे। टेप निकाल करके अपन को जितने यूनिट इंसुलिन लगाना है, जैसे मुझे अभी 20 यूनिट इंसुलिन लगाना है तो मैंने 20 मिनट तक इसको जो खाली कर दिया। अब इसकी जो 20 मिनट के बराबर जो एयर है वो इसमें मैं डालूंगा। ये मैंने इसमें लगा दिया, इसको पुश कर दिया, पुश करूंगा, पुश करते इसमें इतनी जो एयर थी वो इसके अंदर चली गई है, ठीक है। अब ये एयर के बराबर जो मेडिसिन है या इंजेक्शन है वो अपन इसको उल्टा कर लेंगे और इसमें जो विड्रॉ कर देंगे। तो ये धीरे धीरे करके विड्रॉ हो रही है। अब इसमें कई बार ये प्रॉब्लम रहती है कि एयर आ सकती है इसके अंदर। तो एयर आने वाली कंडीशन में अपन को पता लग जाएगा एयर आ रही है, तो अपन उस कंडीशन में इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके और एयर ऊपर की तरफ आ जाएगी। एयर ऊपर की तरफ आते हैं, फिर वापस इसको अपन अंदर एयर वायल के अंदर डाल देंगे। इसके अंदर ये मैंने डाल दी है और वापस मुझे रिक्वायर्ड अमाउंट में ये मैंने वापस 15 मिनट तक भर लिया है इसके अंदर, ठीक है। अब इसको मैंने भरने के बाद में ये मैंने इसमें से निकाल लिया है। अब हम ये जो इंजेक्शन है ये लगाने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। अब इंजेक्शन लगाने का जो जगह है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम ऐसी जगह पर जहाँ पर सबक्यूटेनियस टिश्यू ज़्यादा रहता है वहाँ पर लगाना चाहिए। जैसे कि पेट है, पेट पे हम लगा सकते हैं, थाई पे लगा सकते हैं या यहाँ पर लगा सकते हैं। ऐसी जगह पर हम ये इंजेक्शन जो है सबक्यूटेनियस लगना चाहिए, यानी कि मांसपेशियों में नहीं लगना चाहिए और वेन में यानी कि नस में नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो अब
एक स्प्रिट देना उनके ऊपर। तो स्प्रिट से या जो अगर आपका डिटोल है तो डिटोल से आप एक बार है जो उसको स्किन को जहाँ पर हमको लगाना है उस जगह को हम साफ कर सकते हैं और उसको साफ करके और फिर इसको 90 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर ये मरीज है, इनका ऑपरेशन हुआ है और इनका जो डायबिटीज पहले से थी, इनकी गोली दवाई चल रही थी, लेकिन मैं पुनः ये बात आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि गोली दवाई चल रही है, लेकिन अब ये नहीं कि इनके इंजेक्शन जो है वो हमेशा चलेगा, ऐसा नहीं है। इनको इनको सिर्फ अपन को यहाँ पर बढ़ती तक ही इंसुलिन इंजेक्शन लगेंगे, हो सकता है 15 दिन महीना भर लगेगा, लेकिन बाद में गोली दवाई वापस गोली दवाई पे कंट्रोल हो जाएगी, गोली दवाई ही चलेगी इसके अंदर। तो अब मैं ये मैंने स्प्रिट हाथ में ले ली है और स्प्रिट से पहले साफ करते हैं और साफ करके और इसको स्किन को पोर्ट को इस तरह से ऊपर करते हैं इसके अंदर। जैसे ये मैंने यहाँ से कर, इससे फायदा ये है कि मांसपेशियों में नहीं लग पाएगा इंजेक्शन, है ना। इसके अंदर अपन को सिर्फ सर्कुलर टिश्यू के अंदर ही लगाना है और इसको फिर 90 डिग्री के एंगल पे और यहाँ पर से इसके अंदर अपन को स्किन के अंदर इसको डाल देंगे और इसमें जो इंजेक्ट कर देंगे इसके अंदर। तो ये सही तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से इंजेक्शन और उसके बाद में वापस इसको रब करने की जरूरत नहीं है। कई बार इसमें कभी कभी ब्लड आ सकता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसको इंसुलिन लगने के बाद में इसको जनरली जो और जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है उसमें रब करने की जरूरत है, इसमें कोई रब करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने आपको इंसुलिन लगाने की टेक्निक बताई, आशा है आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।